अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मतीन अहमद। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरी आवाज़ एंड स्क्रीन क्लियर आ रही है तो मुझे मैसेज करके बता दें ताकि हम कंटिन्यू करें। अच्छा, कोई क्वेश्चन है कल से रिलेटेड? कल हमने काफ़ी मेहनत वाला काम किया था और आज हम देखेंगे कि करिकुलम कैसे फाइंड करते हैं, कैसे पता चलता है कि करिकुलम किस कंट्री में कौन सा करिकुलम है। यस सर। कोई है क्वेश्चन तो पूछें, फिर हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने बेसिकली दो वाइट बोर्ड्स हैं उनको हमने कवर किया था। देखें, वाइट बोर्ड्स का मैंने बताया था कि जो प्रोफेशनल टीचिंग होती है ना, वो स्क्रीन शेयरिंग से नहीं होती। बिकॉज स्क्रीन शेयरिंग आप कर तो लेते हो, लेकिन उसमें एंगेजमेंट स्टूडेंट के साथ आपकी नहीं बन पाती। स्टूडेंट आपके साथ जब तक ज्वाइन ना हो बोर्ड पे तो वो एंगेज नहीं होता है। अगर बोर्ड पे ज्वाइन हो जाए तो अब उसको इजी थोड़ा सा एंगेज कर सकते हो। बिकॉज मोस्टली स्टूडेंट्स जो होंगे 99% चांस आपका ये होगा कि ना ही आपका कैम ओपन होगा ना ही स्टूडेंट का कैम ओपन होता है। तो सारी कम्युनिकेशन थ्रू वॉइस हो रही होती है और थ्रू बोर्ड हो रही होती है। अगर आप जस्ट स्क्रीन शेयर से पढ़ाओगे तो प्रॉब्लम ये होता है कि स्टूडेंट्स बोर हो जाता है। उसको कुछ एक्टिविटी चाहिए, उसको भी कुछ लिखने को आप दें, छोटा मोटा काम दें, इवन उससे कहें कि कोई लाइन ड्रॉ कर दो, कोई चीज़ हाईलाइट कर दो ताकि वो इंगेज रहे। और आपको फिर उसको आप ट्रैक भी कर सकते हो कि वो आपके साथ है कि नहीं। वो मैंने आपको टेक्निक बताई थी। अगर आपके पास बोर्ड से वो लेफ्ट कर गया है, नहीं है, तो आपको कैसे पता चलता है? तो डेट्स वाई आप कहीं भी इंस्टीट्यूशन में पढ़ाने ऑनलाइन जाओगे तो वो स्क्रीन शेयरिंग का काम नहीं करते। मैंने जहाँ से भी किया है कहीं भी स्क्रीन शेयरिंग नहीं करते। हमने पेंट यूज़ किया, पेंट यूज़ करके करते थे, उसमें स्क्रीन शेयरिंग होती थी। लेकिन जब बोर्ड्स मिले हमें, पहले हमें बहुत ही बेसिक किस्म के बोर्ड्स ऑनलाइन मिले। और फिर जब वो भी उसका प्रीमियम वर्जन आ गया तो ऑब्वियसली परचेज करना मुश्किल होता है। अगर 200-250 टीचर हो, सबके लिए अलग अलग बोर्ड परचेज करना किसी भी कंपनी के लिए। तो फिर यही कॉन्सेप्ट बोर्ड है, मुझे याद है बड़ी मुश्किल से मुझे टास्क मिला था कि आपने कोई बोर्ड ढूंढना है, तो ये मैंने ढूंढ के दिया था। तो उसके बाद एक और मिल गया था, फिर और भी काफ़ी ज़्यादा बोर्ड्स हैं, बहुत ज़्यादा बोर्ड्स हैं, लेकिन ये दो मुझे पसंद है जिनको मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ। बहुत ज़्यादा बोर्ड्स हैं लेकिन इसमें काफ़ी ऑप्शंस हैं। अच्छा, दूसरी मैंने आज एक वीडियो सेंड की है कि हाउ टू क्या कहते हैं, क्रिएट हाउ टू रिकॉर्ड अ डेमो सेशन। ये डेमो सेशन आपके अपने लिए भी हो सकता है कि अगर आपने खुद अपनी रिकॉर्डिंग सुननी है, अपनी आवाज़ सुनने का आपको शौक है कि मैं इंग्लिश कितनी अच्छी बोलता हूँ, तो आप इसको रिकॉर्ड करें, सेशन को आप देखें, आपको पता चल जाएगा कि आप कितना अच्छा बोलते हैं। और इसी को कर करके आपकी प्रैक्टिस होगी। हम जब शुरू में हमने स्टार्ट किया था तो हम अपनी रिकॉर्डिंग डेली सुनते थे। हमें कहा जाता था कि अपनी रिकॉर्डिंग सुने, तो रिकॉर्डिंग हम सुनते थे तो शुरू में हमें हंसी आती थी कि ये हमने क्या बोल दिया, क्या पढ़ा दिया। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम रिकॉर्डिंग, हमारी कम्युनिकेशन जो है, इंग्लिश की कम्युनिकेशन, वो इम्प्रूव होती गई। बिकॉज आप रिकॉर्डिंग सुनते हो तो आपको पता चलता है कि हाँ ओके, आई एम मेकिंग अ मिस्टेक एट दिस पॉइंट। मैं इन वर्ड्स की मेरी प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, मैं यहाँ पे थोड़ा मसला कर रहा हूँ, मैं यहाँ मसला कर रहा हूँ। तो आपको आइडिया हो जाता है, आपको वीक पॉइंट्स पता चल जाते हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम हम इम्प्रूव कर जाते हैं। इससे बेहतर है कि कोई और आपको इम्प्रूव कराएं, तो रिकॉर्डिंग का ये फायदा होता है। तो आप इम्प्रूव अपने आप को करने की आप में एबिलिटी आ जाती है। और दूसरा, एक दूसरे की क्लासेस लें। आपके घर में अगर कोई बच्चे आपको पढ़ाने के लिए आ रहे हैं तो आप उनको 5 से 10 मिनट के लिए एक जूम सेशन में उनकी क्लास लेके देखें। तो आपको अंदाज़ा होगा कि और भी क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं। ठीक है, माइक का इशू आ सकता है, इंटरनेट का इशू आ सकता है। आपको कैसे पता चलेगा आपका माइक काम कर रहा है कि नहीं? आपको कैसे पता चलेगा कि इंटरनेट का इशू आपका ये स्टूडेंट्स का है और उसको टैकल कैसे करना है? तो ये सारी चीज़ें होती हैं। हम्म, जी मैं इट्स कंपल्सरी ना, फेस दिखाने की कोई जरूरत नहीं होती। फेस कोई आपको जो इंडियंस बनेंगे ना, इंडियंस इंडियन आपसे कांटेक्ट काफ़ी करेंगे। कॉल पे इतनी, व्हाट्सएप पे आपको कॉल ही करेंगे, तो उनसे तो ना करें कांटेक्ट। बिकॉज है वो जो आपको डेमो डिमांड करते हैं, वो कहते हैं कि आपका कैमरा भी ओपन होना चाहिए, आपको डिजिटल पेन भी होना चाहिए। तो इंडियंस से दाग ना करें, बिकॉज उनसे आप साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट हो भी जाए तो पेमेंट का इशू हो जाता है। और बाकी बाकी कोई भी कंपनीज हैं वो डिमांड नहीं करते हैं। बाज़ वक़्त कुछ पेरेंट्स डिमांड करते हैं कि आप अपना कैम ओपन करें, तो आपकी मर्जी है, आप उनसे कम्युनिकेट कर ली। बात वक्त हम स्टूडेंट्स को खुद कहते हैं कि आप अपना कैम ओपन करो, पेरेंट्स को कहते हैं इनका कैम ओपन कराएं। अच्छा, मिसबा ने पूछा है। हम्म, जी जूम में स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन होता है, मुझे पता है ऑप्शन होता है, मैंने भी स्क्रीन शेयर किया हुआ है। लेकिन मैं जस्ट ये बता रहा हूँ कि स्क्रीन शेयर करके क्लास लेना इतना इफेक्टिव नहीं होता। आप क्लास तो ले रहे होते हो लेकिन प्रोफेशनली हम इस तरह नहीं कर रहे होते। अगर आप किसी एकेडमी में जाओगे पढ़ाने के लिए ऑनलाइन में, काफ़ी ज़्यादा है इधर पिंडी इस्लामाबाद में, तो 5-6 मेरे जानने वाले हैं जो काम कर रहे हैं। तो
सारे के सारे इसी तरह करते हैं। दे नीड अ वाइड, स्क्रीन शेयरिंग के थ्रू काम नहीं कर रहे होते हैं। स्क्रीन शेयरिंग के थ्रू प्रोफेशनल काम नहीं होता। और मैंने बताया ना कि वो जो बेसिक चीज़ हमें फेस टू फेस ट्यूटरिंग में मिस होती है, ऑनलाइन ट्यूटरिंग में जो हम मिस करते हैं वो होती है स्टूडेंट के साथ इंगेजमेंट। एंगेजमेंट का एक परफेक्ट तरीका होता है कि आप उसको बोर्ड पे लेकर आएं, उसको एंगेज रखें, वो आपके साथ है कि नहीं आपको पता चल जाता है। स्क्रीन शेयरिंग में आप काफ़ी चीज़ें मिस कर जाते हो। स्क्रीन शेयरिंग में आप स्टूडेंट से बोर्ड पे काम नहीं करवा सकते हो, उसे टेस्ट नहीं कंडक्ट करवा सकते हो। अब एमसीक्यूज मैं आपको कल बताऊंगा कि हम एमसीक्यूज कैसे डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, अगर आपने 5 मिनट का टेस्ट लेना है और उसको 10 मिनट का क्विज लेना है, आपने एमसीक्यूज डिज़ाइन करने हैं, तो ऑब्वियसली एमसीक्यूज आप कहीं अपलोड करोगे तो स्टूडेंट आपके सामने करेगा ना, या उसको व्हाट्सएप पे भेजोगे। तो इसमें काम आपका क्विक भी हो जाता है, टाइम भी काफ़ी सेव हो जाता है। अदरवाइज व्हाट्सएप पे पिक्चर आती है जाती है, उसी में टाइम काफ़ी ज़ाया हो जाता है। और बाद बच्चों के पास सेल फोन नहीं होता, वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं इन व्हाट्सएप को यूज़ करने के लिए। तो पेरेंट्स के लिए के भी अनोइंग होता है कि हर रोज़ 20 से 25 व्हाट्सएप में पिक्चर भेजें, टीचर मांग रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है। तो बेस्ट मेथड होता है उनके पास लैपटॉप होगा, पीसी होगा, या कोई डिवाइस होगी, तो उसके थ्रू क्लास ले लें। स्क्रीन शेयरिंग के थ्रू क्लास हो जाती है, कोई मसला नहीं है, लेकिन प्रोफेशनली नहीं होती, प्रोडक्टिव नहीं होती। ऑलराइट, तो हम आज शुरू करते हैं ग्लोबल करिकुलम क्या होता है, और इसके अलावा रिसोर्सेज हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं। करिकुलम बेसिकली यही होता है जो आपने कोर्स पढ़ना है, आपने स्टूडेंट से जो भी कोर्स पढ़ना है। जैसे अगर पाकिस्तान का करिकुलम हम देखें तो डिफरेंट सिटीज़ में, डिफरेंट प्रोविंसेस में डिफरेंट करिकुलम है, उनकी बुक्स हैं। करिकुलम में चार चीज़ें आपने देखनी होती है। एक तो करिकुलम उसका चार चीज़ें मैटर करती हैं। एक तो बुक कौन सी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, बुक चाहिए होती है हमें। हमें बुक नहीं है तो फिर हमें नोट्स चाहिए होते हैं। देन हमें चाहिए होते हैं वर्कशीट्स चाहिए होती हैं। और एंड में हमें चाहिए होते हैं पास्ट पेपर्स। आप किसी भी बार के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो, अगर आप उसको पास्ट पेपर नहीं करा रहे हो तो उस पर आप जुल्म कर रहे हो। बिकॉज पेपर उनका अनसीन आता है, किसी बुक से नहीं आएगा। तो अनसीन पेपर को प्रैक्टिस करने का बेस्ट मेथड यही होता है कि आप उसको एज मैनी पास्ट पेपर एज पॉसिबल आप उसको जितना करवा सकते हो वो करवाओ। ओके, बुक से नहीं होता, बुक नॉर्मली फॉलो भी नहीं कर रहे होते हैं। तो मेरे पास वैसे काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज हैं अवेलेबल अपने कोर्स से रिलेटेड। तो मैं ज़रा बताता हूँ मैं कैसे सर्च करता हूँ। मैं ज़रा वो ब्राउज़र ओपन करता हूँ जिस पे कुछ भी डाटा नहीं हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है। चलिए पाकिस्तानी बोर्ड के करिकुलम को ज़रा एक्सप्लोर करते हैं। कोई ऐसी वेबसाइट देखें जहन मिलती है कि नहीं, जिसमें हम पाकिस्तानी, ऐसी वेबसाइट यहाँ पे हो जहाँ पाकिस्तान की जितनी भी मुख्तलिफ प्रोविंसेस की टेक्स्ट बुक्स हैं सबका रिकॉर्ड हो है कि नहीं, पीडीएफ में अवेलेबल है कि नहीं। डेफिनेटली होगा, लेकिन ढूंढना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाकिस्तानी स्कूल टेक्स्ट बुक, और मैं लिख देता हूँ पीडीएफ में। ठीक है, तो एक तो पहला खुल गया, पंजाब का खुल गया यहाँ पे। ये देखें, यहाँ पे देखें बुक्स आपको मिलती है कि नहीं पंजाब की। पाकिस्तान को सबको करिकुलम का आइडिया होगा, फेडरल बोर्ड में इसमें क्या क्या करिकुलम होता है। टेक्स्ट बुक, आप यहाँ पे भी ये भी कह सकते हैं डेटा, डेटाबेस पीडीएफ। कोई भी कीवर्ड्स आप लिख लें तो आपको चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे चले जाते हैं। ये देखें यहाँ पे ई बुक्स का ऑप्शन आ रहा है। मेरे पास एक दो जहन में वेबसाइट है जो पाकिस्तान में यूज़ करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखिए मौजूद हैं इन्होंने, लेकिन ये सिर्फ पंजाब करिकुलम की हैं। तो फ्री क्लास 1 क्लास 2 सारी चीज़ें, आई थिंक ये मैं ओपन करके देखता हूँ ये कुछ ओपन होता है कि नहीं, पीडीएफ में अवेलेबल है कि नहीं चीज़ें ये। तो ये बड़ा अच्छा, ये पड़ा हुआ है ये। अच्छा, तो ये काफ़ी यूज़फुल वेबसाइट है। एक और वेबसाइट है जो कि है आई थिंक तालीम 360। अच्छा, ये खुद ब खुद आ गई। यहाँ पर भी आपको नोट्स और चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मिल जाती हैं पाकिस्तानी करिकुलम से रिलेटेड। ये मैंने एक दफ़ा सर्च किया था। अच्छा, यहाँ पे ये देखें कह रहा है कि ऐड चलाने दो मुझे, तो मुझे ऐड को यहाँ पे डिसेबल करना होगा, अदरवाइज चलेगा नहीं ये। अच्छा, यहाँ पे भी मिल जाती हैं। तो इस तरह हम सर्च कर रहे होते हैं। ठीक है, यूएसए में कौन सा करिकुलम चलता है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक यूएसए का स्टूडेंट्स आ गया है, ओके, और उसने आपसे फॉर एग्जांपल पढ़नी है बायोलॉजी। तो आप उसको ये तो नहीं कहोगे कि तुम कौन सा करिकुलम पढ़ रहे हो, उसको क्या पता, मैं उसको क्या पता कौन सा करिकुलम वो पढ़ रहा है।
ओके, आप यहाँ पे किसी स्टूडेंट्स को पूछोगे आप कौन सा करिकुलम पढ़े हो, तो उसको तो इतना अंदाजा नहीं होगा कि मैं फेडरल बोर्ड में हूँ या आ, कुछ को पता होता है, काफी को नहीं पता होता है। इसी तरह उनको भी नहीं पता होता यूएसए में कॉमन कोर का करिकुलम चल रहा होता है, कॉमन कोर। कॉमन कोर के किसको कहते हैं, या मैं लिख देता हूँ यूएसए ग्रेड 10 बायोलॉजी नोट्स, ये फास्ट पेपर, ये बुक सब कुछ खुल गया ये। तो आपको कोई भी बुक खोलने, कोई भी नोट्स खोलने, तो आपको अंदाजा हो जाता है कि यूएसए में अगर कोई स्टूडेंट आपके पास आया है तो वो यही पढ़ेगा, यही इन जैसी चीज़ों को पढ़ेगा। हो सकता है कि उसकी थोड़ी बहुत चीज़ें डिफरेंट हों। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। ये तो आई थिंक ये बुक नहीं है। अच्छा, ये ग्रेड 10 में है आई थिंक। ये टॉपिक्स बता रहा है कि नहीं, मुझे इतना बायो का आइडिया नहीं है। हाँ, ये आई थिंक टॉपिक्स हैं। आई एम नॉट श्योर ये टॉपिक्स हैं कि नहीं, अगर कोई बायो का है यहाँ तो बता दे। ठीक है, ये कोई चीज़ें हैं। हाँ, ये नोट्स हैं। नॉर्मली मैं कहूँ ना कि बाहर में आपको नोट्स की होती है, नोट्स आपको मिलने चाहिए, बिकॉज कोई भी रेफरेंस बुक टीचर फॉलो नहीं करते। उनके पास नोट्स बने होते हैं, स्कूल वालों ने दे दिए होते हैं या उन्होंने खुद बनाए होते हैं। हर टीचर की वहाँ पे अपनी वेबसाइट होती है, और उनका ज़्यादातर मटेरियल जो होता है वो ऑनलाइन वेबसाइट्स पे होता है। ऑनलाइन वेबसाइट पे उनको ऑनलाइन बुक बुक भी मिली होती है, वहीं पे सारी उनकी वर्कशीट होती है, वहीं पे उन्होंने क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, वहीं पे उनको आंसर मिल जाता है। डेट्स वाई वो इस झंझट में नहीं पड़ते कि हमें बुक्स कहाँ से मिलेंगी, कहाँ से नहीं मिलेंगी। तो बाज़ अवत वो जब स्टूडेंट उनको पढ़ाता है, टीचर उनको पढ़ाता है, उनको कहता है कि आप मुझे ना अपने एक्सरसाइज की तस्वीर खींच के दे दो। वो कहेंगे सर तो हमारे पास तो ऑनलाइन अवेलेबल है। तो ऑनलाइन अवेलेबल में वो डाउनलोडिंग का ऑप्शन भी नहीं आ रहा होता है। अगर वो स्मार्ट हुए तो आपको स्क्रीनशॉट लेके दे सकते हैं, लेकिन इतने स्मार्ट बाज़ औक़ात नहीं होते, तो प्रॉब्लम आ जाती है। तो फिर आपको उनका करिकुलम ढूंढना पड़ता है। ठीक है, अगर ये ग्रेड इस ग्रेड का स्टूडेंट है, और अगर आपको उसकी स्टेट का ही पता चल जाए, तो आप वो स्टेट से और उसको ज़रा अपने वो जो सर्च को आप और ठीक कर सकते हो कि इस स्टेट में, वहाँ पे आई थिंक 52 53 स्टेट्स हैं। जैसे पाकिस्तान में 4 सूबे हैं, वहाँ पे 52 53 है। तो हर स्टेट का डिफरेंट रूल है। तो आपको स्टेट का पता चल जाए, आपको ग्रेड का पता चल जाए, तो आप इजीली चीज़ें फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे आप ये लिख दें, अगर आपको कोई टॉपिक पता है, यूएसए ग्रेड 10 बायोलॉजी, कोई भी टॉपिक पता है, आप बायो का कौन सा टॉपिक होता है, बायोलॉजी में क्या पढ़ते हैं? फोटोसिंथेसिस बायोलॉजी में होता है। ठीक है, आप उसके लिख दें, कुछ भी लिख दें, आप लिख दें यहाँ पे वर्कशीट्स। वर्कशीट लिख दें। वर्कशीट का क्या मतलब होगा, आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाएंगे। ओके, वर्कशीट बहुत ही अच्छा कीवर्ड्स है जो नॉर्मली यूज हो रहा होता है। अच्छा, इट्स अ वेरी गुड, ये भी वेबसाइट बड़ी अच्छी है, SCRIBD। लेकिन इस वेबसाइट में ये मसला है कि इसमें आपको चीज़ें खुद से अपलोड करनी होती है, देन वो कुछ अलाउ करते हैं आपको चीज़ें डाउनलोड करने के लिए। यहाँ पे आप एक या अपनी कोई पर्सनल फाइल जो आपके पास मौजूद हो वो अपलोड करें, तो आपको पूरे फोल्डर डाउनलोड करने की दे रहा होता है। लेकिन फिर भी कुछ पेजेस आपको शो कर देते हैं ये देखें, ये बेसिकली नोट्स हैं इसके। ये क्या हो रहा है? ठीक है, मैंने भी ये लिखा था फोटोसिंथेसिस, मुझे इतना आइडिया नहीं, बायो मैंने कभी नहीं पढ़ाई। ठीक है, तो आपको इस तरह डेटा ढूंढना होता है। और आपके लिए आसानी पता है क्या हो जाती है, जब भी आपके पास डेमो क्लास फिक्स होती है ना, तो आप स्टूडेंट से पूछ सकते हैं, उनके पेरेंट्स से पूछ सकते हैं कि उसने क्या, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है या कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो आप उसी कंट्री का करिकुलम जाके, उसी ग्रेड पे जाके आपको अंदाज़ा हो जाता है कि यूएसए में बंदा अगर केमिस्ट्री पढ़ रहा है, अगर उसने कहा है कि केमिस्ट्री मैंने आइसोटोप्स पढ़ने हैं या पीरियोडिक टेबल पढ़ने हैं, तो ये चीज़ें कवर होंगी। तो आपको आइडिया काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। जैसे ये देखें क्या क्या चीज़ें, ये भी कुछ गिवन है यहाँ पे। तो आपने इस तरह सर्च करना होता है। आपने जो कीवर्ड्स है वो यूज़ करने होते हैं वर्कशीट्स के लिए। वर्कशीट बेसिकली यूज होता है आपका, आपके क्वेश्चंस बैंक के लिए। आपको वर्कशीट ढेर सारी मिल जाती है, उसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन होते हैं, और अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो वो भी हो जाता है। चैट जीपी की वजह से ये चीज़ें अब बहुत ज़्यादा आसान हो गई हैं। आपको इतना ज़्यादा सर्च करना नहीं पड़ता। आप चैट जीपीटी में एक प्रॉम्प्ट लिखें, कमांड लिखें, तो आपको खुद चीज़ें ढूंढ के निकाल के दे देगा। तो कल उस पर हम एक्सप्लोर करेंगे, उस पर कैसे हम काम करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ कुछ और चीज़ें देखते हैं, अगर हम कोई टॉपिक बताएं जिसको हम ज़रा सर्च करते हैं। ठीक है, कोई टॉपिक बताएं जिसको हम सर्च करते हैं, कोई भी टॉपिक। AN O लेवल का तो ज़्यादातर लोगों को आइडिया होता है। AN O लेवल हर कोई कर रहा होता है, पाकिस्तानी भी कर रहे होते हैं, तो उनका करिकुलम आराम से मिल जाता है। अगर आपको
देखना है। ए एन ओ ए लेवल्स में दो दो बोर्ड्स होते हैं, एक एडेक्सल होता है और एक कैम्ब्रिज होता है। ठीक है, आपको मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि आप लोगों को लॉ ऑफ डिमांड, ये क्या चीज़ है? डिमांड करने की लॉ, रोल ऑफ मोटिवेशन इन सेकंड लैंग्वेज, ये क्या चीज़ है? ये इंग्लिश है, इकोनॉमिक्स टॉपिक्स, ओके। ठीक है। ये कौन से लेवल का है लॉ ऑफ डिमांड? मीन्स कौन से, यूनिवर्सिटी लेवल का है या कुछ कॉलेज लेवल का है, किस लेवल का है लॉ ऑफ डिमांड? देखिए, लॉ ऑफ डिमांड लेके हजारों चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, तो आपको किसी खास ग्रेड के लिए चाहिए तो आप वो ढूंढ सकते हैं, किसी खास एज के लिए चाहिए, कल मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको लॉ ऑफ डिमांड ना फिफ्थ क्लास के बच्चे को पढ़ाना है तो आप कैसे पढ़ाएंगे? अगर आपको लॉ ऑफ डिमांड टेंथ ग्रेड के बच्चे को पढ़ाना है तो कैसे पढ़ाएंगे? तो ये चीज़ें हम कल डिस्कस करेंगे, बिगिनिंग टू एडवांस। तो लॉ ऑफ डिमांड में तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आपको डिपेंड करता है कि आपने किसको पढ़ाना है। ठीक है, तो हो सकता है कि ये बिगनर टू एडवांस है तो अपने बिगनर ढूंढना पड़ेगा किस लेवल को पढ़ाना है। अच्छा, एक मैंने काफ़ी चीज़ एक कलेक्ट करके रखी हुई है, मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है, जो काफ़ी यूज़फुल आप लोगों के लिए हो सकता है। उसमें मैंने ढेर सारे डेटा डाला हुआ है, आपको मैं दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ कोर्सेज डाले हुए हैं। लग गए। हाँ, कोर्सेज फॉर एग्जाम्पल में ये बायोलॉजी का कोर्स मैंने डाला हुआ है। ठीक है, अब बायो के कोर्स में आप जाएंगे तो ये देखें, तो मैंने क्या क्या इसमें डाला हुआ है। हाँ, बहुत सारे कर सकते हैं लेकिन चैट जीपीटी इज द बेस्ट राइट नाउ, काफ़ी ज़्यादा होते हैं। देखें बायोलॉजी में ना, अब देखें यूएसए में कौन कौन से करिकुलम नॉर्मली बायोलॉजी में पढ़े जाते हैं। ठीक है, एपी का करिकुलम पढ़ा जाता है और एपी बायोलॉजी पढ़ी जाती है और उसका कोर्स कोड ही पता चल जाता है। अगर आपको कोर्स कोड पता चल जाए ना तो आपकी चांदनी हो जाती है, बिकॉज कोर्स कोड का नाम लिख के आप बहुत सारी चीज़ें ना, बिल्कुल एग्जैक्ट वही चीज़ आपको मिल जाती है। आपको नोट्स एग्जैक्टली वही मिल जाते हैं, आपको पास्ट पेपर मिल जाते हैं, आपको असाइनमेंट्स बनी बनाई मिल जाती हैं, आपको सोल्यूशन बैंक मिल जाते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये देखें, यूनाइटेड स्टेट में एपी का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है। एपी कैलकुलस जैसे मैं पढ़ाता हूँ, बीसी कैलकुलस में पढ़ाता हूँ, तो ये काफ़ी डिफिकल्ट कोर्स होता है। एक आईबी का भी कोर्स हो रहा होता है। ठीक है, अगर आप बायोलॉजी को इसके टीचर हो या आप केमिस्ट्री के टीचर हो तो आप कोशिश करो कि एपी के कोर्सेज ऑफर करो। ये मैं बस बहुत पढ़े हुए हैं, आपको मैं दे दूंगा, ये बताता हूँ ये। आ, आपका अगर आप बायो में हो ना तो कोशिश करो कि आप बायो के ना ग्रेड 10 ग्रेड 11 से ऊपर निकलो, बिकॉज हर कोई आजकल ही पढ़ा रहा है। आप एपी का कोर्स देखो कि बायो का एपी का कोर्स किया है, बायोलॉजी का आईबी का कोर्स किया है। मिडल ईस्ट में आईबी का कोर्स लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, मेरे आईबी के बहुत स्टूडेंट्स हैं और आईबी के टीचर्स नहीं मिलते। मेरे पास फाइवर में जो भी जॉब्स आती हैं ना वो सारी आईबी और एसैट से रिलेटेड आती हैं। तो वो कोशिश करें कि अगर आपको ये है तो वो करें जी, मैं शेयर कर दूंगा चीज़ें। ठीक है, इसी तरह यूके में जीसीएसई चल रहा होता है, जीसीएसई में डिफरेंट बोर्ड हैं, एडेक्सल का बोर्ड है, कैम्ब्रिज का बोर्ड है, ए क्यू ए का बोर्ड है और भी एक और बोर्ड है, मेरे जहन में नाम नहीं है। लेकिन उन्होंने सारों के साथ उन्होंने बायोलॉजी के सब्जेक्ट के साथ उन्होंने इसका कोर्स कोड भी लिखा हुआ है। अगर आप कोर्स ये अगर इसी कोड को उठाएं सिंपल और गूगल पे लिखें तो आपको इसका करिकुलम मिल जाएगा। ठीक है, मैंने ये लिखा है तो इसका करिकुलम मुझे यहाँ से मिल जाएगा। ये देखें, जीसीएसई बायोलॉजी मार्क स्कीम, कोई भी पास पेपर मुझे मिल गया। तो ये ए क्यू ए का कोर्स है, जीसीएससी का ए क्यू ए बोर्ड का नाम है। ठीक है, तो ये सारा आपको करिकुलम यहाँ से मिल जाएगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इनकी वेबसाइट से। सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि स्टूडेंट्स क्या क्या पढ़ेगा। ये प्लानिंग रिसोर्सेज होंगे, टीचिंग रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे। ये देखिए, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ से आपको, आप डाउनलोड कर सकते हैं, करिकुलम का आइडिया हो जाएगा। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया का मैंने डाला हुआ है यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में लोग बायो में क्या क्या चीज़ें पढ़ रहे होते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है लेकिन मोर लेस स्टूडेंट्स आपको ज़्यादा यही मिलेंगे। इंडिया का मैंने डाला हुआ है, सीबीएसई इंडिया में बहुत फेमस है। और सीबीएसई आपको मिडिल ईस्ट के लोग हैं जो इंडियन वो भी पढ़ रहे होते हैं। कनाडा का मैंने डाला हुआ है, कनाडा में नॉर्मली डिप्लोमाज होते हैं, उनको डिग्री को डिप्लोमा वगैरह कह रहे होते हैं। पाकिस्तान का आपको आइडिया है क्या करते हैं। देखिए, मुख्तलिफ कंट्रीज़ का मैंने डाला हुआ है, मिडिल ईस्ट का मैंने अलग से, यूएई का, कतर का, कुवैत का। इसके अलावा मैंने कुछ इंटरनेशनल करिकुलम है वो भी डाले हुए हैं जो हर जगह पढ़ते हैं। आईबी के आपको पाकिस्तान में भी स्टूडेंट्स मिलेंगे, आपको जीसीएससी के ए लेवल्स के आपको पाकिस्तान में स्टूडेंट्स मिलेंगे, आपको यूएसए के मिलेंगे। सारे एक ही चीज़ पढ़ रहे होते हैं, जो पाकिस्तान में जो आईबी का कोर्स पढ़ रहा है वही आईबी का कोर्स किसी और कंट्रीज में पढ़ रहा होगा।
तो अगर आप चाहते हैं कि आप थोड़े बायोलॉजी और आपको केमिस्ट्री की या इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स नहीं मिल रहे, तो अब इन कोर्सेज को देखें, और इन कोर्सेज को ज़रा हाईलाइट करके अपनी प्रोफाइल में जो आपने बनाई हुई है टीचर ऑन पे, प्रेपली पे और फाइवर पे, इन कोर्सेज को हाईलाइट करके लगाएं। देखेंगे आपके पास कॉन्टैक्ट आएंगे, बिकॉज के टीचर नहीं मिल रहे होते, बिकॉज लोगों को पता नहीं है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपको पढ़ाने आता है तो आप इजीली इसको पढ़ा सकते हैं। ठीक है, इस तरह काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज के मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं, तो आपको यहाँ से भी काफ़ी डेटा मिल जाएगा। आपको कोर्स कोड मिल जाए ना, तो आपको रिसोर्सेज आराम से मिल जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे और क्या डाला हुआ है, फिजिक्स का भी मैंने डाला हुआ है यहाँ पे। अच्छा बीच में, अच्छा यहाँ पे कोई मसला हो गया, ऊपर फिजिक्स लिखा हुआ है अंदर कुछ और है, तो ये इसको हो सकता है कि यहाँ पे कुछ और हो। नहीं, ये ठीक करना पड़ेगा, ये गड़बड़ हुई हुई है। अच्छा किसी और को देखते हैं, इंग्लिश का देख लेते हैं, इंग्लिश में क्या क्या पढ़ाते हैं लोग, वो डिफरेंट कंट्रीज में क्या क्या चीज़ें पढ़ रहे होते हैं। अच्छा इंग्लिश में देख लें, वही एपी के कोर्सेज बहुत ज़्यादा होते हैं। एपी के नॉर्मली आईबी के, एपी के, इसी तरह यूएसए में, यूएसए में ना KS3 के कोर्सेज भी होते हैं। जीसीएससी से पहले KS लेवल के कोर्सेज होती हैं, KS लेवल 1, KS लेवल 2, KS3। तो वो लोअर ग्रेड्स होते हैं, 7th 8th ग्रेड, 6th ग्रेड, तो उसको भी एक्सप्लोर कीजिएगा। KS3 साइंस करिकुलम, मैथ करिकुलम, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। आप हिस्ट्री का, साइंस का करिकुलम देखें, बिकॉज छोटे लेवल पे ग्रेड 6 7 में आपका केमिस्ट्री बायोलॉजी तो नहीं होती, आपका साइंस होता है। तो आपको करिकुलम मिल जाता है कि साइंस में की स्टेज 3 के यूके में स्टूडेंट्स क्या क्या पढ़ेंगे, तो ये सारा आपको यहाँ से मिल जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि करिकुलम कहाँ से मिलेगा। अगर कोई भी स्टूडेंट आ जाए अगर आपको, तो आपको उसने पाकिस्तानी करिकुलम नहीं पढ़ाना होता है। टॉपिक्स मोर और लेस सेम होते हैं, लेकिन आपने उनके स्टाइल में उनको पढ़ाना होता है, और उनके एग्जाम का क्या स्टाइल है आपको करिकुलम का पता चल जाए, आपको कोर्स कोड का पता चल जाए, तो आपको पास्ट पेपर ही मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको खोलूँ, ये देखें, ये AP है, ये कौन सा कोर्स था, इंग्लिश का है। मैं लिखता हूँ जरा यहाँ पे, इंग्लिश AP पास्ट पेपर्स। अच्छा लिटरेचर AP आ गया यहाँ पे, हो सकता है यहाँ पे कुछ और भी हो, तो उसको खोलने तरह क्या खुल जाता है। ये एग्जाम क्वेश्चन आ गए हैं, AP इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्पोजिशन आ गए हैं। अच्छा दिस इज अ वेरी वेरी गुड वेबसाइट, सेव माई एग्जाम। तो ये हर हर सिलेबस को कवर कर रहा होता है। ठीक है, इसमें आपको क्वेश्चंस बैंक फ्री में मिल जाते हैं, सोल्यूशन देखने के लिए आपको किसका प्रीमियम वर्जन लेना पड़ता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये लिया होता है, तो यहाँ पे मिल जाता है। ये देखें यहाँ पे पास्ट पेपर पड़े हुए हैं। ठीक है, प्री रिस्पॉन्स क्वेश्चन जो होते हैं वो जो नॉर्मल लेंथी क्वेश्चन होते हैं, इसके अलावा MCQs भी होते हैं। तो आपको कोर्स कोड पता चल जाए ना, तो आप उसके नोट्स, उसके असाइनमेंट, उसके वर्कशीट, उसके आ, जो भी बाकी है पास्ट पेपर है, वो इजीली ट्रैक कर लेते हैं। तो जब भी मेरे पास स्टूडेंट आते हैं ना, स्पेशली यूएससी या कनाडा से आता है, तो उससे मैं लाजमी पूछता हूँ कि आपका कोर्स कोड क्या है। मोस्टली को नहीं पता होता, लेकिन अंदाज़ा हो जाता है। मैं उससे उनसे बुक पूछ लेता हूँ, उनसे मैं पब्लिशर का नाम पूछ लेता हूँ। तो मुझे बोर्ड का नाम, जैसे पियर्सन वहाँ पे यूज हो रहे होते हैं मैथमेटिक्स में, पियर्सन का होता है। बिग ब्लू, बिग आइडियाज मैथ पढ़ रहे होते हैं वो लोग, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट बुक्स होती हैं मैथ की, तो उस तरह पढ़ रहे होते हैं। तो बाकी कोर्सेज का नाम यही है, ये देख लें। इंग्लिश कोर का कोर्स है इंडिया में, कनाडा में देखें क्या कौन कौन से कोर्सेज हैं। देखिए अगर स्टूडेंट को कोर्स कोड नहीं पता है तो फिर मुश्किल हो जाता है पता करना, आपको पेरेंट्स से कहना होता है कि आप पता करके बता दें। तो नॉर्मली उनके पास ना ईमेल आई होती है पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को ना, जब सेशन स्टार्ट होने लगता है कि टीचर ईमेल कर देते हैं या पेरेंट्स टू टीचर मीटिंग होती है, तो उसमें वो बता देते हैं। अगर आपको नहीं भी पता है ना, तो आपको आपको पता था टॉपिक का, आपको पता चल जाता है। आपको 90% टॉपिक का पता चल जाता है। अगर आप डेमो क्लास लेने लगे तो आप उससे पूछ लें कि विच टॉपिक डू यू वांट टू स्टडी, और विच टॉपिक योर बॉय, योर सन और डॉटर वांट्स टू स्टडी ड्यूरिंग द डेमो क्लास। आप उससे पूछ लेते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि USA का बच्चा है। अगर उसने कहा है कि मैं केमिस्ट्री पढ़नी है और मैंने ये टॉपिक पढ़ना है, तो आपको आइडिया हो जाता है। अच्छा इस अभी मैंने आपको एक वेबसाइट बताई थी, ये देखें ना, यहाँ पे मैंने आपको वेबसाइट बताई थी, यहाँ पे आपको पाकिस्तान का करिकुलम मिल जाता है। एक तो क्या था, तालीम 360 था। तो ये आपको यहाँ से ना सारा कुछ मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक सिंध देख लें, टेक्स्ट बुक्स फेडरल देख लें, इसकी ऐप भी कोई है। ठीक है, तो यहाँ आपको मिल जाता है। ये देखें, अगर सिंध का आपने देखना है तो उस पर क्लिक करें जाके।
देखें कुछ मिलता है कि भी नहीं, कह तो रहे हैं स्क्रीन के पास, देख लेते हैं है कि भी नहीं। अच्छा, इल्म कीमिया उर्दू में पढ़ाते हैं, गुलजार उर्दू, तो ये बुक्स पढ़ी हुई है। अगर मैं किसी पे क्लिक करूं, देखें ये ओपन होती है कि नहीं। अच्छा, ये बुक ओपन हो रही है, और ये आप इसको, इसकी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और ये बुक भी डाउनलोड हो सकती है। तो इनके 242 पेजेस हैं इसके। हाँ, बस ये है कि इन्होंने, किसी ने जिसने भी अपलोड किया उसने अपना यहाँ पे लगा दिया, ये सिग्नेचर लगा दिया, उसको क्या कहते हैं, जो भी वाटर मार्क लगा दिया। तो ये आपको डाटा यहाँ से मिल जाता है। और दिस इज़ अ वेरी गुड वेबसाइट। इसी तरह एक और वेबसाइट है पाकिस्तान के लिए, उस्ताद 360। मुझे याद आया, मैंने पाकिस्तान का करिकुलम कभी पढ़ाया नहीं है, लेकिन काफ़ी वो टीचर्स कांटेक्ट करते हैं कि ये हमें करिकुलम दे दें, ये ढूंढ के दे दें, ये ढूंढ के दे दें। तो मुझे आइडिया है वैसे। उस्ताद 360 में भी जाए, नोट्स, बुक्स, स्टूडेंट रिसोर्सेज। अच्छा, यहाँ भी अच्छा बना हुआ है, देखें टेक्स्ट बुक बनी हुई है। अच्छा, ये भी ऐड नहीं अलाउ करने दे रहा। ये कुछ वेबसाइट्स होती हैं ऐड अलाउ नहीं करती हैं, आपको फिर डिसेबल करना होता है। तो यहाँ पर भी अच्छा बना हुआ है। 9th क्लास पेयरिंग है, गेस्ट पेपर्स भी हैं, नोट्स भी हैं। आई थिंक सिर्फ पंजाब के लिए ये थोड़ा सा लिमिटेड है ये। तो आपको ये ढूंढना पड़ेगा, बाकी चीज़ें इसमें नोट्स हैं। अच्छा, यहाँ पे सिंध बोर्ड की भी है, केपीकी का भी है। फिर ये ऐड का मसला है, बहुत इन्होंने ऐड लगाए हुए हैं। अच्छा, ये इन्होंने डाला हुआ है कमिंग सून, अभी ये इनका हुआ नहीं है, कमिंग सून उन्होंने लिखा हुआ है। अभी इनका ये वेबसाइट डेवलप हो रही है, बाकी डाटा भी इनके पास आ जाएगा। तो ये दो बहुत फेमस वेबसाइट हैं, उस्ताद 360 एंड तालीम 360। और इसके अलावा जनरल सी वेबसाइट देखनी है तो आप, आई थिंक एक पीडीएफ कैफे के नाम से वेबसाइट है, मेरे ध्यान में नहीं आ रही, पीडीएफ के नाम से है। अगर आपको बुक का नाम भी पता चल जाए ना, तो वो नॉर्मली आप कह सकते हैं पेरेंट्स को कि इफ़ यू हैव अ बुक सेंड मी द व्हाट डू कॉल इट, कवर पेज ऑफ द बुक। आपको बुक का नाम पता चल जाता है तो आप उसको ऑनलाइन सर्च कर सकते हो। आपको, अगर आपको बुक ना भी मिले तो उससे रिलेटेड नोट्स वगैरह मिल जाते हैं, बाज़ औक़ात पूरी पूरी बुक्स की सोल्यूशन मिल जाती है। इल्म की दुनिया। तो ढूंढना काम नहीं, आपको ब्राउजिंग आनी चाहिए। अगर आप ड्रामे और मूवीज ढूंढ सकते हो इंटरनेट को यूज़ करके, तो आप इसको आप ये भी सारी चीज़ें आराम से ढूंढ सकते हो, कोई इशू नहीं होना चाहिए। सिर्फ ब्राउजिंग आनी चाहिए, अपने सेल फोन को अपने स्मार्टली यूज़ करना है। सेल फोन को हम स्मार्ट इसलिए कहते हैं कि उसको उसको यूज़ करके आप स्मार्ट हो सकते हो। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड सेल फोन, स्मार्टफोन। तो ये काम हो रहे होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने एक्सप्लोर करनी है। और क्या था, और कुछ चीज़ें जो मैंने इसमें कवर करनी है मेरे जहन में भी, नहीं अभी अभी नहीं आ रही। देखिए, अगर आपने कोई भी वर्कशीट ढूंढनी हो ना, फॉर एग्जांपल आपने कोई वर्कशीट ढूंढनी है, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, और अगर आप इसके आगे देखें, ग्रेड 8 का आ गया, आप कोई ग्रेड आगे लिख दें और उसके आगे लिख दें वर्कशीट, साथ में पीडीएफ भी लिख दें, तो आपको हज़ारों वेबसाइट मिल जाएंगी जहाँ पे ना क्वेश्चंस बैंक पड़े होंगे। अगर आपको आपने किसी को लीनियर इक्वेशन पढ़ाना है तो आप यहाँ से पढ़ा सकते हो। देखो, यहाँ पे उन्होंने सारा मेथड बाकायदा बताया हुआ है, और इसके नीचे इन्होंने ढेरों क्वेश्चन एग्जाम्पल सॉल्व भी की हुई हैं। और नीचे ये देखें पूरा क्वेश्चन बैंक है। तो एक वेबसाइट आपको मिल जाए तो वो इनफ होती है, आप उससे सारी जिंदगी काम ले रहे होते हो, आपको फर्क नहीं पड़ता। मैथ के सॉल्व क्वेश्चन कैसे ढूंढे। अच्छा, काफ़ी के मिल जाते हैं, काफ़ी के नहीं मिलते। सॉल्व क्वेश्चन, ये मैं आपको कल बताऊंगा। ये मैं आपको कल बताऊंगा कि आपको किसी ने आपको, यूएसए और कनाडा के लोगों को मसला पता है क्या है। यूएसए वालों को पढ़ाना मसला पता है क्या होता है। इसलिए वो आपसे कुछ पढ़ने नहीं आते, क्लास स्टार्ट होती है ना, वो 3-4 पेजेस आपको सेंड कर देंगे, सर ये हमें समझा दें, सर हमें ये समझा दें। उनकी असाइनमेंट्स स्कूल में जो उनको डेली बेसिस में या वीकली बेसिस में मिल रही होती हैं, वो आपसे समझना होता है। वो आपसे कभी भी ना प्रॉपर टॉपिक पढ़ने नहीं आते हैं। दैट्स वाई फॉर अ बिगनर इट इज़ डिफिकल्ट कि आप यूएसए के स्टूडेंट्स को पढ़ाएं, बिकॉज आपने उनको पढ़ाना नहीं होता। उनकी असाइनमेंट होंगी, उनकी वर्कशॉप होगी, वो आपने उनको हेल्प आउट करना होता है। और हेल्प आउट आप उसी वक्त कर सकते हो जब आपने उस कोर्स को, करिकुलम को एक दफ़ा गो थ्रू किया हो, या आपका स्किल लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा हो। अदरवाइज आप नहीं कर सकते। ए लेवल वालों को, ओ लेवल वालों को, जीसीएससी आईजीसीएस वालों को पढ़ाना इसलिए आसान है बिकॉज वो कभी भी आपको ना वर्कशीट या असाइनमेंट सेंड नहीं करेंगे। वो कहेंगे सर हमने ये चैप्टर पढ़ना है, ये बुक है, उनकी बाकायदा बुक्स हैं, कहेंगे हमने ये बुक पढ़नी है, ये चैप्टर है। तो आप बुक खोले, उनकी मिल जाती हैं, प्योर मैथ्स के नाम से, या कैम्ब्रिज की बुक्स मिल जाती हैं। वो पढ़ाएं और उनको उसका थ्योरेटिकल भी वहाँ पे लिखा होता है थोड़ा बहुत, वो देखें।
एग्जाम्पल खुद भी देखें, खुद भी समझे, सॉल्व कराएं, और विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको समझ में आ जाएगा कि एक्सरसाइज में क्वेश्चन कैसे होते हैं। दैट्स वाई ए लेवल, ओ लेवल, IGCSE, GCSE को पढ़ाना बड़ा बहुत आसान होता है, बिकॉज सब कुछ चीज़ें मौजूद होती हैं। आपको कोई अचानक से कोई सरप्राइज नहीं आ जाता। जैसे आप USA स्टूडेंट्स, कनाडा के स्टूडेंट्स को पढ़ाए ना, तो क्लास स्टार्ट होने से पहले 2 मिनट पहले उन्होंने ढेर सारी वर्कशीट्स आपको सेंड कर देनी है। हाँ जहाँ हमने ये करना है, हमने ये करना है, हमने ये करना है। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो ये इट वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट कि मैं फौरी क्वेश्चन सॉल्व करूं, बिकॉज मेरा स्किल लेवल इतना अच्छा नहीं था। मैंने इतना जो मैथ पढ़ा हुआ था, 90% जो चीज़ें आप पढ़ी हुई है ना, वो आप कभी अप्लाई नहीं होंगी। वो बहुत डिफरेंट स्टाइल में चीज़ें पढ़ रहे होते हैं, हम पढ़ रहे होते हैं। उनका ज़्यादातर जैसे मैथमेटिक्स है, उनका सारा अप्रोच ग्राफिकल होती है। हम पाकिस्तान में ग्राफिकल को टच भी नहीं करते हैं, लीव कर जाते हैं। तो स्टूडेंट्स हमें इवन मास्टर्स लेवल के टीचर्स आते थे हमारे पास, एमफिल के आते थे, वो भी इवन ग्रेड 8 9 को वो हैंडल नहीं कर पाते थे, USA और UK कैनेडन के स्टूडेंट, कनाडा के स्टूडेंट्स को। बिकॉज उनकी असाइनमेंट थिंकिंग बेस्ड होती है, आपने सॉल्व नहीं करना होता है, आपने एक्सप्लेन करना होता है, आपने रीजनिंग लिखनी होती है कि आपने ये कंक्लूड क्यों किया। तो इस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम होती है। फिर उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं, अपनी मैथ की इक्वेशन को यूज़ करके आपने कोई डायग्राम बनानी होती है। आपने कोई फनी सा कैरेक्टर लिया, कोई कार्टून कैरेक्टर लिया, उसको आपने, एक वेबसाइट है, उसको आपने वहाँ पे पेस्ट करनी होती है, और आपके पास इंस्ट्रक्शन होती है कि आपने विद इन 100 लीनियर इक्वेशन या 100 फंक्शंस को यूज करके आपने एग्जैक्टली आपने ये शेप ड्रॉ करनी यूजिंग मैथमेटिक्स। इस तरह के प्रोजेक्ट उनके पास आते हैं, तो वो सॉल्व कराने आते हैं, वो हेल्प लेने आते हैं। तो USA कनाडा के स्टूडेंट्स बाकी क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, आपको आपको वेबसाइट मिल जाती है। एक बहुत ही फेमस वेबसाइट है, उसका नाम क्या है, सिंबल लैब। इसकी ऐप भी है। इसका कैलकुलेटर, इसमें हर चीज़ का कैलकुलेटर है। इसमें अगर आप यहाँ से दें, ये तो इसने तो डायरेक्ट मैथ खोल लिया है। इसमें इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, तो ये तमाम चीज़ों के कैलकुलेटर हैं। आप अगर यहाँ पे आप केमिस्ट्री लिखें, तो केमिस्ट्री के यहाँ पे इन्होंने 2 3 टॉपिक्स बता दिए हैं। अब यहाँ पर भी क्वेश्चन लिखे, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है। अब पता नहीं ये क्या काम कर रहा है, मुझे नहीं पता क्या कर रहा है ये, लेकिन इसका ये सोल्यूशन नीचे लिख के दे देंगे। ये भी कोई क्वेश्चन है, इसमें पता नहीं क्या करना है इन्होंने, कुछ करना है उसका इन्होंने सोल्यूशन दिया हुआ है, और उन्होंने स्टेप्स काफ़ी ज़्यादा हाइड कर लिए हैं। आपको इसका प्रीमियम वर्जन लेना पड़ेगा। इसी तरह एक और वेबसाइट है, उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उस पे मिलियंस ऑफ बुक्स के सॉल्यूशंस पड़े हुए हैं। मुझे इस बुक वेबसाइट का नाम याद नहीं आ रहा, और वो फ्री में पड़ी हुई है। मैंने काफ़ी अर्सा हो गया मैंने सोल्यूशन यूज़ किया है, तो वो भी अगर मेरे जहन में आए तो मैं बता दूंगा। लेकिन आजकल हम सोल्यूशन ढूंढते नहीं हैं, बिकॉज आपको आजकल ChatGPT में हर चीज़ मिल जाती है। कोई भी क्वेश्चन आपके पास आ जाए, आप उसका स्क्रीनशॉट लो या उठाओ, उसको ChatGPT में डालो और उसको कोई से सॉल्व कर दे। लेकिन आपने स्टेप्स देखने होते हैं, बाद तो उसने कैलकुलेशन मिस्टेक्स की होती हैं बहुत ज़्यादा, तो वो हम देखेंगे बाद में चीज़ें। ठीक है, तो अपने कोर्स से रिलेटेड आप जितना चीज़ें सर्च करेंगे, आपको और चीज़ें मिलेंगी। जितना सर्च कर सकते हैं आपको और चीज़ें मिलेंगी। जैसे ये पीरियोडिक टेबल बना हुआ है, तो आपको पीरियोडिक टेबल की बाकायदा एनिमेशन मिल जाएंगी, एक एक स्टेप की मिल जाएंगी, प्रॉपर्टीज एक एक एलिमेंट की मिल जाएंगी, बहुत कुछ मिल जाता है। लेकिन आपको अपने कोर्स से रिलेटेड चीज़ें आपको ढूंढनी पड़ती हैं। लोगों ने हज़ारों वेबसाइट बना के रखी हुई हैं, उसको एक्सप्लोर करें, जितना एक्सप्लोर करेंगे आपको मिल जाएगा। इतना डिफिकल्ट नहीं होता। ऑनलाइन में ये एडवांटेज होता है कि आपने अपनी स्क्रीन, दैट्स वाई मैं कहता हूँ स्क्रीन शेयर नहीं करना आप लोगों ने। बिकॉज आप स्क्रीन शेयर कर देते हो ना, तो बाज़ औक़ात गलती से आपने पूरी विंडो अपनी शेयर की होती है, पैनिक हो जाती हो, या गलती से पूरी विंडो शेयर हो जाती है। तो अब जहाँ जहाँ जो जो एक्टिविटीज़ या गूगल में आप कर रहे होगे ना, वो सारा स्टूडेंट्स को नजर आ रहा होगा। स्टूडेंट को हम नहीं बताते कि हमने गूगल से ये चीज़ें सर्च की हुई हैं, हम यहाँ से क्वेश्चन उठा रही हैं, या इस वेबसाइट से उठा रही हैं, या उस वेबसाइट से उठा रहे हैं। उनको पता होता है कि टीचर है, टीचर के पास डेटा बैंक है, उनके पास बुक्स पड़ी हुई है, तो वहाँ से पढ़ाते हैं। तो हमने ये काम नहीं करना होता है। दैट्स वाई मैं हमेशा कहता हूँ स्टूडेंट्स को कि डोंट शेयर योर स्क्रीन, बिकॉज समटाइम आप मिस्टेकनली काफ़ी चीज़ें शेयर कर देते हो, स्क्रीन शेयर करके, जो आपको नहीं करनी चाहिए। बोर्ड का पर्पज यही होता है कि आप बोर्ड का लिंक सेंड करोगे, स्टूडेंट जस्ट उसी बोर्ड पे आपको देखेगा, आप उसको देखोगे, डेट्स इट। तो ये फायदा होता है। और आपका एक तो डेटा भी बचता है। अभी देखिए मैंने स्क्रीन शेयर किया हुआ है, तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा छोटी मोटी विंडोज़ खुली होती है ना, एक तो यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग की खुली हुई है, यहाँ पे टीचरों सारों के नाम आ रहे हैं, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है हैंडल करना। ठीक है, इसके अलावा कोई और, ये मेरी वेबसाइट को देखिएगा, मैं इसमें और भी काफ़ी अभी डेटा डालूंगा, इसमें रिसोर्सेज वगैरह मैंने इसमें बहुत कुछ डालना है, तो मैं डाल दूंगा, तो इसमें से आपको बहुत चीज़ें मिल जाएंगी।
बाकी आपको कोई बुक स्पेशल चाहिए हो तो ढूंढे, नहीं मिले तो मुझे बताइएगा। हमारा टीचर्स का ग्रुप बना है, वहाँ पे लोग क्वेश्चन वगैरह कर रहे होते हैं, बुक्स चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए। तो अब कम्युनिटी बनी होती है, उसमें हेल्प आउट हो जाती है। आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही है, आप अपने टीचर को या मुझे सेंड कर दें, या आपको अगर मेरे साथ रहे तो मेरी टीम के साथ ज्वाइन हो जाएंगे, वहाँ पे ग्रुप में सेंड कर दें। तो कोई ना कोई आपको उठा के चीज़ें दे ही देगा। एक टीचर के पास नहीं होगा, दूसरे के पास होगा, दूसरे के पास नहीं होगा, तीसरे के पास होगा। ये आपको बता देगा कि ये चीज़ ऑनलाइन नहीं मिलनी, आपका टाइम बच जाएगा। तो ये फायदा होता है। बाकी बार चीज़ें ऑनलाइन मिलती भी नहीं है। वो बिकॉज कोई जैसे आजकल ना, एक एसएटी का कोर्स होता है कैनेडियन यूएसए में एडमिशन करने के लिए। एसएटी मैथ और एसएटी उसका मैथ का और इंग्लिश का होता है, जनरल टेस्ट होता है। अब उसका उन्होंने डिजिटल वर्जन ले आए हैं। तो पिछले एक साल से डिजिटल वर्जन है, तो अब उसके पास पेपर नहीं मिल रहे, बिकॉज अभी लेटेस्ट आया, उसके पास पेपर कहाँ पे होंगे। दो तीन एग्जाम हुए हैं, वो अभी तक रिवील नहीं हुए हैं, तो पुराने वाले हैं, उन्हीं को लोगों ने नाम चेंज करके, टाइटल चेंज करके अभी तक उसको बेचे जा रहे हैं और रखे हैं। तो कुछ चीज़ें नहीं आती हैं, वो अवेलेबल नहीं होती। वो टीचर्स के पास होती हैं, स्कूल के पास होती हैं, तो वो पब्लिक उसको बात नहीं करते। ठीक हो गया। इसमें आप लोगों ने मिडल ईस्ट का देख लेना है, मिडल ईस्ट में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। बिकॉज एट द बिगनर आई वुड सजेस्ट कि आप पाकिस्तानी को टारगेट करें। बेशक आपको ना पर आवर 200 रुपये भी देते हैं, आप उनको पढ़ाएं। कम भी देते हैं, एज एज अ बिगनर आपको फ्री में भी अपॉर्चुनिटी मिले ना, तो हम उनको पढ़ाएं। अगर इमरान भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनको पता होगा कि हमारे एक टीचर होते थे, डॉक्टर रहमत इलाही साहब। माशाल्लाह, अभी ये माशाल्लाह काफ़ी अब तो बड़े अच्छे खासे साइंटिस्ट बन गए हैं वो। हमें मैथ पढ़ाते थे, तो किसी ने उनसे क्वेश्चन कर लिया 2009 में, आई थिंक 8 में, कि सर हम मैथ कैसे सीखें, हमें समझ नहीं आता कैसे सीखें। तो उन्होंने लिटरली यही कहा कि गली में आवाज़ें आवाज़ें लगाओ। जैसे सब्जी बेचने वाले आवाज़ें नहीं लगाते, वैसे आवाज़ें लगाओ कि मैथ पढ़ लो, लीनियर इक्वेशन पढ़ लो, क्वाड्रेटिक पढ़ लो, और वो फ्री में पढ़ाओ। कहते हैं दैट्स द ओनली वे यू कैन लर्न दीज थिंग्स। जब तक आप पढ़ाओगे नहीं, आपको चीज़ समझ में नहीं आएंगी। तो आपको अगर कोई फ्री में भी पढ़ाने के लिए मिले ना, तो 1-2 घंटे के लिए आपको मिले, तो आप उस अपॉर्चुनिटी को लें और पढ़ाएं, ताकि आपको चीज़ें पता चलें कि ऑनलाइन चीज़ों को हैंडल कैसे करते हैं। आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। बिकॉज आपको कोई भी कंपनी आपको ना एज अ बिगनर को नहीं दे रही होती, स्टूडेंट्स वगैरह फौरी नहीं दे रही होती। वो चेक करते हैं, वो डेमोज देते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं इस टीचर को मैंने स्टूडेंट्स देने हैं कि नहीं। और अगर आपने पहला स्टूडेंट्स फेल कर दिया, दूसरा स्टूडेंट फेल कर दिया, फिर आपको तीसरी दफा स्टूडेंट नहीं मिलता, फिर वो कंपनी आपको टाटा बाय बाय कर देती है। दैट्स वाई कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती। दैट्स वाई आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती। जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो आपको ऑफिस में बुला के आपको 8-10 घंटे, 8-10 दिन की फ्री में आपको ट्रेनिंग देते हैं। आपको अच्छा खासा खौर करते हैं, आपको रातों को जगाते हैं, उसके बाद आपको देते हैं। जो रिमोट वाले हैं उसके लिए आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ट्रेनिंग करनी पड़ती है। वो आपको नहीं सिखाते। हम्म। ये मेरी अपनी वेबसाइट है, मैं आपको सेंड कर दूंगा। ये मेरी अपनी वेबसाइट है, मैं आपको इसका लिंक सेंड कर दूंगा ग्रुप में, तो आपको यहाँ से मिल जाएगी। ये मैंने खुद से डाला हुआ है। ये डेटा शीट है, मैंने खुद से डाला हुआ है ये सारा। इसमें और भी कोर्सेज का किसी ने मुझसे जिक्र किया था कि मेरा कोर्स यहाँ पे नहीं है यार, पता नहीं कौन था। मैंने कहा था यार डाल देंगे बाद में। तो इसमें बहुत थोड़ा डेटा गिवन है, ज़्यादा नहीं है। जो बेसिक बेसिक है वो भी, जैसे डेवलपिंग एंड कोडिंग का भी है। तो जो भी आता है उसको मैं ये कहता हूँ, जाओ यहाँ से जाके देख लो। ठीक है। अच्छा, मैंने ये कहा था कि कल मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हाउ टू टेक अ डेमो क्लास। तो कोई वॉलंटियर है मेरे साथ, तो मैं बेसिक सब बता दूंगा कि कभी भी आपके पास कोई भी फ्रेश स्टूडेंट आए ना, आपने उसका डेमो लेना हो, तो आपने स्टार्टिंग कैसे लेना होता है। आपने आपके पास एक घर में कोई स्टूडेंट पढ़ने के लिए जब आता है, फर्स्ट टाइम पढ़ने के लिए आता है, तो आप क्या करते हो, फौरी बुक खोलते हो और पढ़ाना शुरू तो नहीं करते। उससे आप थोड़ी सी गप्पे लगाते हो, उससे पूछते हो अच्छा क्या पढ़ रहे हो, पहले क्या पढ़ा था, पहले नहीं पढ़ा था। तो ये सारी चीज़ें अपने ऑनलाइन में ये सारी प्रैक्टिस करनी होती है। तो मैं आपको बताता हूँ ज़रा। तो कोई है वॉलंटियर जो मेरे साथ एज अ स्टूडेंट एक्ट करेगा। कोई भी नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई वॉलंटियर नहीं है तो फिर मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले आपने, वैसे वॉलंटियर हो जाए तो कम्युनिकेशन हो जाती है, तो आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि कम्युनिकेट बेसिकली कैसे करते हैं। कोई भी आ जाए, बेशक हम उर्दू में कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। कोई भी वॉलंटियर, कोई भी नहीं है। ओके, मैं फिर किसी को खुद बुलाता हूँ। कौन कौन लोग आए हुए हैं। राइट।
चलें सुलेमान, आपको बुला लूँ मैं? हम नहीं, मैं स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा, मैं आपको मैं जनरल आइडिया दूंगा, मैं कुछ पढ़ाऊंगा नहीं आपको। मैं आपको जस्ट बताऊंगा कि आपने स्टार्ट कैसे करना है, ठीक है? आप बेसिक पढ़ा मैं आपको पढ़ाना सिखा भी नहीं रहा हूँ, ना ही मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाना सिखाऊंगा। मैंने जस्ट ये बताना है कि हाउ टू स्टार्ट एट द बिगनिंग। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक स्टूडेंट आ गया तो आप क्या करोगे उसके साथ? आप हो जाओगे ओके लेट्स स्टार्ट द सेशन, तो इससे हम नहीं करते। आपने उससे पहले गप्पे लगानी होती हैं। हाउ टू कनेक्ट, अपना माइक, ठीक है आप रहने दो, आप अपना माइक ओपन करो, आप बोलना शुरू हो जाओगे, कोई इशू नहीं है। जैसे हमने स्टार्ट वैसे कैसे करना होता है, आपने पहले ये देखना होता है आप जिस स्टूडेंट से बात कर रहे हैं कि अगर वो मुस्लिम है कि भी नहीं। ऐसा ना हो कि आपने सारों को अस्सलाम वालेकुम से स्टार्ट कर देना होता है। बाज़ औक़ात आपको नॉन मुस्लिम लोग ही मिल रहे होते हैं, इंडियन काफ़ी मिल रहे होते हैं, आपको अफ्रीकन मिल रहे होते हैं, आपको बाज़ औक़ात आप थोड़े से एडवांस लेवल पे जाओगे तो आपको मुख्तलिफ कंट्रीज़ के लोग मिल रहे होते हैं। तो आपने आपने जस्ट ये स्टार्ट करना होता है। आपने हेलो कर दो, अगर आपको पता है कि वो मुस्लिम है तो आप ऐसे करते हो, हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मतीन अहमद, हाउ आर यू। आपने ये पहले काम करना है, देन आपसे पूछना है आर यू द स्टूडेंट, बिकॉज अच्छा ओके आप आ गए हो सलमान। हेलो। यस सर। ओके मैं आपसे क्वेश्चंस करूंगा, आपने एज अ यस स्टूडेंट सर। ही डील करना है, ठीक है? आप कुछ भी बोल दो, इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है? मैं स्टार्ट करता हूँ, हमने डेमो सेशन स्टार्ट करना है। ओके। एग्जाम्पल हमारे साथ जो स्टूडेंट्स हैं, हिज नेम इज सलमान। तो मैं ऐसे स्टार्ट करूंगा, हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मतीन अहमद, हाउ आर यू। बोलो, कैन यू हेयर मी, कैन यू हेयर मी प्रॉपरली? I'm fine. How about you? Okay, okay, your mom, I cannot hear you properly, there is some Yes, sir. all right, okay, okay. Are you the student? आर यू द स्टूडेंट? आपने ये क्वेश्चन बाजू का Sir, लाजमी I'm करना a होता है। student. हाँ अच्छा, मैं साथ में बताता भी रहूँ, ये आपने क्वेश्चन क्यों करना होता है। बिकॉज आप अब एक दो दफ़ा मेरे साथ शुरू में ये हुआ है, मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया तो पता चला कि उन्होंने मुझे रोका है कि सर मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं पेरेंट हूँ, मैंने आपसे बात करनी है। तो आपने पूछना होता है आर यू द स्टूडेंट, ओके व्हाट्स योर नेम। My name is Suleiman, sir. ओके आपने ये नेम भी पूछना होता था कि आप क्लास में उसको पुकारो सलमान के नाम से। ओके सलमान, हाउ वाज द डे? या सलमान, हाउ वाज द डे? कैन यू हेयर It मी was good, प्रॉपर्ली? sir. हाँ अच्छा, अगर आप स्टूडेंट आपको रिस्पॉन्ड नहीं करे Yes, sir. ना, अगर आपको स्टूडेंट रिस्पॉन्ड नहीं करे ना तो आपने उससे पूछना होता है कैन यू हेयर मी प्रॉपरली, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ओके Yes, इज ओके मैं अच्छा मैं साथ साथ बता भी रहा हूँ, ठीक है? हम्म। sure, अच्छा, ठीक है। अच्छा दूसरा आपने ये पूछना होता है कि ओके आपने नॉर्मली आपको पता होता है कि स्टूडेंट्स ने करिकुलम कौन सा पढ़ना है, ठीक है? लेकिन फिर भी आपने उसे वेरीफाई करना होता है कि ओके आर यू स्टडिंग कैम्ब्रिज IGCSE और एडेक्सल। आपने उससे पूछना होता है वो कुछ भी sir. Actually, I'm ठीक है, जो भी स्टूडेंट होगा ना वो तो या sir. तो वो हम्म। Actually, I'm studying the Peshawar board curriculum. Okay, okay, that's good. You are studying the Peshawar board curriculum. Okay, Salman, I have sent you a link on your Zoom chat. Please click on the link and join me. ठीक है, ये आपने लाजिम बोलना होता है। आपने Okay, sir. स्टूडेंट्स, मैंने आपको कुछ सेंड नहीं किया, मैं जस्ट बता रहा हूँ, आपने ये स्टूडेंट को बोलना होता है। हेलो हाई शुरू में कर लिया, इंट्रो करवा लिया, उसके बाद आपने सेम टाइम आपने ये बोलना होता है कि आई हैव सेंट यू अ लिंक ऑन योर जूम चैट। आपने जो भी कॉलिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करे उसका आपने नाम लेना होता है। आपने उसको ये नहीं बोलना होता है कि आई हैव सेंट यू अ लिंक। कहाँ भेजा आपने? व्हाट्सएप पे भेजा, ईमेल किया है, गूगल मीट पे किया है, कहाँ पे किया है? तो उसको बताना होता है कि आई हैव सेंट यू अ लिंक ऑन योर जूम चैट, ताकि वो जूम चैट में जाए। बिकॉज बात औकात ना कोऑर्डिनेटर भी ना उसके साथ लगे होते हैं, स्टूडेंट के साथ लगे होते हैं। तो वो समझ रहा होता है कि मेरे पास ना व्हाट्सएप पे या ईमेल पे कोई ईमेल मैसेज आएगा, तो आपने उसको मेंशन करना होता है कि यू हैव टू सी योर जूम चैट। ओके यू हैव टू सी योर पब्लिक जूम चैट, तो आपके पास आ जाता है जो भी है। ठीक है, उसको आपने कहना होता है ओके आई हैव सेंट यू अ लिंक ऑन योर जूम चैट, राइट योर नेम, क्लिक ऑन द लिंक, राइट योर नेम एंड ज्वाइन मी एज अ गेस्ट। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे सेंड कर दिया है कि मैं आपको सेंड भी करता हूँ। फिर मैं दोबारा से रिहर्स करूंगा सारी प्रैक्टिस स्टेप बाय स्टेप क्या क्या करना होता है। ओके मैं आपको भेज भी रहा हूँ, ठीक है? ओके आई हैव सेंट यू अ जूम लिंक, आई हैव सेंट यू अ लिंक ऑन योर जूम चैट, क्लिक ऑन द लिंक एंड जॉइन मी एज अ गेस्ट। दिस इज द बोर्ड विल गोइंग टू यूज ड्यूरिंग द क्लास। कैन यू सी द लिंक? Yes, sir.
Okay, okay, please click on the link and join me as a guest. Write your name and join me as a guest. Okay, sure, sir. ओके, जो भी डेट है वो आप लिख दें, जो भी नेम है आप लिख दें स्टूडेंट का। अगर आपको नाम नहीं पता तो आप कुछ भी लिख दें, या इसको इसको लीव कर दें, कुछ भी लिख दें, या डेमो क्लास लिख दें। इनका नाम क्या है वैसे आजकल, क्या नाम है आपका आजकल? सुलेमान? SULAIM। Suleiman. ओके, जी। LAIMN। बड़ा मुश्किल स्पेलिंग है आपके यार। ओके, ओके सलमान, इज द लिंक इज वर्किंग, कैन यू ज्वाइन मी ऑन द बोर्ड? सर लोडिंग ओके, इट्स कर लोडिंग। रहे हैं, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है। अच्छा, बाज मोबाइल बाज। पर कनेक्ट। ओके, ठीक है। अच्छा, बाज बाज स्टूडेंट ना आपके साथ ज्वाइन प्रॉपर नहीं कर पाते। ठीक है, तो उस केस में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। आपने अपनी स्क्रीन शेयर करनी है। मैं डेमो सेशन की बात करूँ, डेमो की बात कर रहा हूँ। रेगुलर स्टूडेंट के साथ आपने ये नहीं करना होता। आपने अपनी स्क्रीन शेयर करनी है और अपना पढ़ाना स्टार्ट कर देना। अगर जैसे ये कह रहे हैं कि मेरा लोड नहीं कर रहा, ठीक है, तो आपने टाइम वेस्ट नहीं करना, आपने ये काम स्टार्ट कर देना है। ठीक है। ओके सलमान, डू यू हैव एनी होमवर्क, एनी असाइनमेंट, एनीथिंग डू यू वांट टू डिस्कस फॉर द टुडेज क्लास? Do you have any topic in your mind? Do you want to study any special topic for the demos यस। class? तो आपने ये भी क्वेश्चन करना होता है। लेकिन इस क्वेश्चन करने का एक दफा बात का नुकसान भी हो जाता है। वो आप डेमो तैयार करने करके जाते हो किसी और टॉपिक की, स्टूडेंट कह देता है कोई और टॉपिक, तो आप फंस जाते हो कि मैंने तो तैयार ये नहीं किया था, मैंने वो किया था। तो आप चाहो तो ये क्वेश्चन स्किप भी कर सकते हो। ठीक है। अगर उसको ज्यादा तलब हुई स्टूडेंट को ना, तो आपको वो दोबारा ले आएगा कि सर मैंने तो ये टॉपिक पढ़ना है। तो अगर आप ने एक्सपीरियंस नहीं हो, आपने एक टॉपिक अच्छी तरह तैयार किया हुआ है, आपने सोचा है कि मैंने डेमो यही में यही टॉपिक पढ़ाना है, तो फिर आप उससे ये क्वेश्चन ना करो कि डू यू हैव एनी असाइनमेंट, डू यू हैव एनी होमवर्क, डू यू वांट टू स्टडी एनी टॉपिक टुडे। अच्छा, जितने भी आपको USA कनाडा के स्टूडेंट मिलेंगे ना, वो आपको लाजमी कोई ना कोई टॉपिक बताएंगे, सर या वी आर स्टडिंग दिस टॉपिक, वी आर स्टडिंग दिस टॉपिक। लेकिन आपको IGCSE और A लेवल के स्टूडेंट मिलेंगे, वो आपको नॉर्मली रिस्पॉन्ड इतना नहीं करेंगे, कहेंगे ओके इट्स या यू कैन स्टार्ट एनी अदर टॉपिक, इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है, आपको टॉपिक का पता चल गया, आपने उसका नाम यहाँ पे लिखा, और उस नाम लिखने के दौरान आपने जब टॉपिक स्टार्ट करना है, तो आपने बिल्कुल फौरी से, आपने जो रट्टा लगा के पीछे रखा है वो नहीं करना, आपने उसको एंगेज रखना है। फॉर एग्जाम्पल, उसने कह दिया कि आई वॉन्ट टू स्टडी समथिंग अबाउट पीरियोडिक टेबल। ठीक है, उससे आपने क्वेश्चन करना, ओके टेल मी समथिंग अबाउट पीरियोडिक टेबल, डू यू हैव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द पीरियोडिक टेबल, व्हाट्स द पर्पस ऑफ द पीरियोडिक टेबल। कुछ बेसिक से क्वेश्चन, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि उसका लेवल क्या है। यानी कि आप ऐसा ना हो कि उसको ना तो एटम्स का पता हो ना मॉलिक्यूल्स का पता हो, आप उसको डायरेक्ट उठा के पीरियोडिक टेबल पे ले गए, तो वो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। और डेमो क्लास का पर्पज होता है कि आप जो भी पढ़ाओ स्टूडेंट को अच्छी तरह समझ में आए। अगर वो समझ में चीज़ें नहीं आएंगी तो पेरेंट्स समझेंगे कि बच्चे की और स्टूडेंट की कम्युनिकेशन नहीं हो रही, केमिस्ट्री मैच नहीं कर रही, तो वो आगे कंटिन्यू ही करेंगे, आपकी जितनी मर्जी कम्युनिकेशन अच्छी हो। तो आपने मेक श्योर करना होता है कि ऐसा टॉपिक उसको पढ़ाओ जो उसने पहले, हो सकता है कि ना पढ़ा हो, लेकिन उसको इजीली समझ में आ जाए। आपने उसको डायरेक्टली कोई हाई फाई टॉपिक पे लेके नहीं जाना होता, आपने उसका लेवल देखना होता है। आपने जज करना होता है। जज कैसे करेंगे? बाय आस्किंग कपल ऑफ रैंडम क्वेश्चंस। बिकॉज पीरियोडिक टेबल में आप बेसिक भी पढ़ा सकते हो और एडवांस भी पढ़ा सकते हो। ठीक है। अच्छा, बोर्ड पे स्टूडेंट आपके साथ ज्वाइन कर जाए ना, तो आपने उससे उससे ये पूछना होता है, ओके सलमान, आई एम ड्राइंग सम लाइंस हियर, कैन यू सी माई राइटिंग, कैन यू सी इट। उससे आपने ये यस फीडबैक सर। लेना होता है। बिकॉज समटाइम्स हो सकता है कि उसने अपनी स्क्रीन ना बहुत ज़्यादा छोटी या बड़ी कर दी हो, और उसको आपका कुछ लिखा नज़र ना आ रहा हो। ठीक है। और जैसे जैसे आप काम, मैंने आपको बताया था कि आपने क्लास स्टार्ट करनी है, तो आपने नीचे आ रहे हैं, आप क्वेश्चन सॉल्व करते करते, काम कराते करते नीचे आ रहे हैं, तो उसको आपने कहना होता है कि ओके सलमान, फॉलो माई पेन, फॉलो माई पेन, कैन यू सी माई पेन, कैन यू सी व्हाट आई एम राइटिंग हियर, कैन यू सी व्हाट आई एम डूइंग हियर। तो आपने ये सारे काम कराने होते हैं। कैन बी आस्क्ड व्हाट दे वांट मी टू टीच एंड व्हाट। जी, आप उनसे पूछ सकते हो नॉर्मली। जब आप उनसे कम्युनिकेट कर रहे होते हो, मैसेज कर रहे होते हो बिफोर 1 डे ऑफ डेमो, तो आप उनसे चीज़ें पूछ सकते हो कि ओके विच टॉपिक डू यू वांट टू स्टडी फॉर द डेमोस क्लास। तो वो बता देगा एनी टॉपिक, इट्स अप टू यू, या वो बता देगा मैंने ये टॉपिक पढ़ना है। तो उसका फायदा ये होता है कि आपको ना, बात अगर आपके जो सेल्स एजेंट होते हैं ना, जो मैनेजमेंट होती है, वो आपको टॉपिक नहीं बताते। तो आपने उनको कहना होता है कि सर, उन स्टूडेंट्स से टॉपिक पूछ लिया करें कि उन्होंने क्या पढ़ाना है। बिकॉज एज अ बिगनर ये प्रॉब्लम हो जाती है कि एक बुक में तकरीबन 20-25 टॉपिक हैं, तो आपको सारे वक्त में एक टॉपिक जहन में नहीं होते।
कोई एक टॉपिक या कोई दो दो टॉपिक या कोई तीन टॉपिक आपको अच्छे तैयार होती हैं जो आपको प्रेजेंट कर सकते हो। लेकिन अगर स्टूडेंट कह दे कि एक दिन पहले कि मैंने ये टॉपिक पढ़ लिया है, तो आपके पास इनफ टाइम होता है कि आप उसको तैयार कर लो, उसके नोट्स बना लो और उसको पढ़ाना सीख लो। ठीक है। पढ़ाने के बाद अपने एंगेजमेंट करने के बाद सब कुछ हो जाए तो आपने एंड में उससे यही पूछना होता है क्लास करने से पहले, डू यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट द क्लास टुडे, हाउ वाज द क्लास, व्हाट डू यू थिंक। ठीक है। और बस ये करके थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, टाटा बाय बाय, दैट्स इट। कोई गप्पे शप्पे नहीं लगानी होती। ठीक है। मेच्योर अंदाज में पढ़ाना होता है। कुछ टीचर्स तो मैंने डेमोस कराए हैं, तो वो पढ़ाने के अलावा वो बात करने पे ज़्यादा इंटरेस्ट होते हैं। तो आपने उनसे घर फैमिली की बात नहीं करनी होती, आपने बिल्कुल प्रोफेशनली पढ़ाना होता है। उसके बाद उनको पढ़ाएं। और डेमो क्लास में आपने मैक्सिमम काम खुद करना होता है। ठीक है। आपने कोशिश करनी होती है कि 70-80% काम आप खुद करो, बोर्ड पे जो आप काम करो वो खुद करो। स्टूडेंट को एंगेज भी रखो, उससे क्वेश्चन भी करो। और वन मोर थिंग, क्लास एंड करने से पहले आपने उसको 1 से 2 मिनट में सारा रिव्यू कराना होता है कि आज हमने इस क्लास में ये पढ़ा था। ठीक है। और उससे एंड में पूछना होता है, डू यू हैव एनी क्वेश्चन, डू यू हैव एनी कंफ्यूजन। और एंड में बेस्ट होता है कि आप बोर्ड पर ही उसको एक छोटी सी असाइनमेंट, छोटा सा होमवर्क अपलोड करके दे दो। ओके, दिस इज योर होमवर्क, यू हैव टू ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन योरसेल्फ एंड देन यू कैन लेट मी नो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स, दैट्स इट। तो पेरेंट्स भी डेमो क्लास में नॉर्मली बैठे होते हैं, नॉर्मली अगर स्टूडेंट मेच्योर ना हो तो नॉर्मली पेरेंट्स बैठे होते हैं, वो देख रहे होते हैं कि कैसी कम्युनिकेशन हो रही होती है। तो मैंने अपना जो सेटअप स्टार्ट किया था, अगर मैंने 100 डेमोस कराए ना, तो 90 डेमोस मेरे फेल हो गए हैं। यानी कि आप इतने एड्स चला के इतनी मार्केटिंग करके स्टूडेंट्स को लेकर आते हो, लेकिन आगे इससे प्रॉब्लम ये होती है कि टीचर तैयार नहीं होते। टीचरों को पढ़ाने टीचरों को पढ़ाने आता है, लेकिन उनको ऑनलाइन इंगेज करना नहीं आता, ऑनलाइन कम्युनिकेट करना नहीं आता। तो ये प्रॉब्लम होती है। इस वजह से जितनी भी कंपनीज है ना जो रिमोटली बेस्ड काम कर रही होती हैं, सबके साथ यही मसला होता है। जिन 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 जिनके साथ मेरी बात हुई है, सबको टीचर्स का इशू होता है। यानी कि पढ़ाने वाले बहुत हैं, लेकिन अच्छे पढ़ाने वाले बहुत रेयर हैं। तो अगर आप 2-3 बार अपनी स्किल्स पे काम करें, चीज़ें इंप्रूव करें, मेरे साथ इंगेज रहें, चीज़ें सीखते रहें, तो इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम आप बहुत अच्छा पढ़ा सकते हो। लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं सीखोगे, तो 3 माह के बाद आप वहीं पे खड़े होगे जहाँ पे आज खड़े हो, तो फायदा कुछ नहीं हो। तो कोशिश करो कि डेली 30 मिनट्स लगाओ। पहले आप टूल्स को यूज़ करना सीखो, फिर अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करें। तो आस्ता आस्ता आप चीज़ें आप चीज़ें चीज़ें लर्न कर जाते हैं। बिकॉज एवरीवन नोज हाउ टू टीच। आपने जैसा अपने आप को ट्यून करना है कि हाउ टू टीच ऑनलाइन, बस ये चीज़ है। अगर आपको सेल फोन यूज़ करना आता है, आपको छोटे मोटे लैपटॉप वगैरह कंप्यूटर वगैरह यूज़ करने आते हैं, तो इट्स नॉट अ बिग डील। एक तो हो ना कि आपको आता ही ना हो बिल्कुल, आप बिल्कुल सेल्फ टच फोन को आप यूज़ ही नहीं कर सकते हो, तो उनके लिए डिफिकल्ट चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन जो थोड़े स्मार्ट हों, जो कि आजकल ज़्यादातर लोग होते हैं, तो उनके लिए प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है जी। एनी क्वेश्चंस। अगर मुझे कोई मिल जाता तो मैं प्रॉपर इसको डेमो एक दे सकता हूँ। मैं कोशिश करूंगा, अगर कोई मेरे साथ तैयार हो जाए प्रॉपरली अच्छी तरह से, तो मैं एक डेमो करा दूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि मेरा कोई जैसे ही कोई डेमो सेशन आता है ना, तो मैं आप लोगों को एक मैसेज कन्वे कर दूंगा ग्रुप में। तो जिसने ज्वाइन करना हो मेरे साथ, डिपेंडिंग के डेमो सेशन में कहाँ पे ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं डेमो रूम पे ले रहा हूँ, तो आप लोगों को मैं गूगल मीट पे इनवाइट करूंगा। अगर मैं किसी और प्लेटफॉर्म पे ले रहा हूँ, तो आपको मैं जूम में इनवाइट करूंगा। आप लोगों ने आना है, देखना है कि मैं कैसे डेमो ले रहा हूँ। अगर आप चाहें तो 50 मिनट्स बैठ सकते हैं, अगर चाहें तो 10 मिनट 15 मिनट बाद आप जा सकते हैं। इसी तरह रेगुलर क्लासेस में आप देखिएगा, मेरी ट्यून बिल्कुल डिफरेंट होगी। रेगुलर क्लासेस में, डेमो क्लासेस में, यू हैव टू बी एक्स्ट्रा एफिशिएंट। बिकॉज आपने एक स्टूडेंट को ट्रायल से कन्वर्ट करना है। बिकॉज एक स्टूडेंट आपके पास कन्वर्ट हो जाए तो हो सकता है कि वो 2 साल 3 साल आपके साथ पढ़े, आपके साथ पूरा सेशन सारे पढ़े। तो आप, और एक ही स्टूडेंट्स बात होगा तो आपको मल्टीपल स्टूडेंट्स लेकर आता है। आप अच्छा पढ़ाओगे तो आपको रेफरेंस अच्छी खासी मिलती है, तो ये आपको फायदा होता है। तो मेरा कोई जैसी डेमो आता है, आजकल मेरा नहीं आ रहा बिकॉज मेरा स्केड्यूल काफ़ी पैक है। तो जैसे ही मुझे आता है तो मैं आप लोगों को इनवाइट करूंगा, आप आएँ देखें डेमो में कैसे लेता हूँ, क्लास में स्टार्ट कैसे करता हूँ। बिकॉज मेरा डेमो का रेट बहुत अच्छा है। पिछले तकरीबन 3 साल से मेरा डेमो का रेट 90-90 प्लस होगा। नहीं, अगर मैंने 90 डेमोज लिए हैं, तो 100 डेमोज लिए तो वो 90 सक्सेसफुल हो जाते हैं। जो बाकी नहीं होते हैं तो उनको पेमेंट या स्केड्यूल का इशू होता है। लेकिन कोई भी इस तरह नहीं जाता है कि टीचर को की कम्युनिकेशन हालत है, पढ़ाने नहीं आ रहा। सर हम बोर्ड यूज़ करने की प्रैक्टिस कैसे करें।
आपके पास क्या है, डिपेंडिंग विच डिवाइस यू आर यूजिंग। इफ यू हैव अ लैपटॉप, then you can easily do it. If you have a cell phone, it could be slightly different. आपको फिर आपको आपके सेल फोन में आपको सारी चीज़ें, आपका अकाउंट वगैरह बनाना पड़ेगा। और अगर सेल फोन के साथ नॉर्मली माउस भी कनेक्ट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। मैंने किया हुआ था, मैंने यूज़ किया काफ़ी दफ़ा, तो आप कर सकते हैं। और मैंने आप मेरा जो पुराना लेक्चर है वो देखें। इसके अलावा मैंने इससे पहले भी पिछले साल एक सेशन कराया था कॉन्सेप्ट बोर्ड पे, उसकी वीडियोस मैंने यूट्यूब में डाली हुई है, वो देखें। प्रैक्टिस आपने करनी है। आपने आपके पास एक एक्सटर्नल माउस होना चाहिए अगर इफ़ यू यूजिंग अ लैपटॉप। और उस एक्सटर्नल माउस से आप ना कोशिश करें कि पहले आपने जो चीज़ ना बोर्ड पे लिखनी है ना, उसका एक रफ सा नोट अपने नोटबुक पे बना लें। ठीक है, नोटबुक पे बना लें और उसको फिर ना बोर्ड पे वही सारी चीज़ें लिखने की कोशिश करें। विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको ना उसमें फ्लो आने लगेगा, लिखने में फ्लो आने लगेगा। तो जैसे ही आपको फ्लो आने लगता है तो फिर आप उसकी ना रिकॉर्डिंग पे चले जाएं, वॉइस वॉइस पे चले जाएं। आप ड्यूरिंग द लेक्चर सारी चीज़ें लिखने की कोशिश करें, तो चीज़ें आस्ता आस्ता आ जाती हैं। शुरू में मुश्किल होता है, ऑब्वियसली शुरू में कोई भी नया काम सीखे तो मुश्किल होता है। जब हमने किया तो उस वक्त ज़्यादा मुश्किल इसलिए होता था कि उस वक्त इतने टूल्स, इतने गैजेट्स नहीं होते थे। उस वक्त हमें आइडिया भी नहीं होता था, ना ही कोई सिखाने वाला इतना प्रॉपर होता था। अब तो बहुत ज़्यादा टूल्स हो गए हैं, गैजेट्स हो गए हैं, चीज़ें अच्छी अच्छी आ गई हैं। आपको आपको सेल फोन कह रहा हूँ, आपको मोबाइल, आपको माउस अच्छी क्वालिटी के मिल जाते हैं। अब तो काफ़ी चीज़ें इंप्रूव हो गई हैं, तो आज आज आप ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। आप अगर 3-4 दिन डेमो बोर्ड पे प्रैक्टिस करो तो आप लिखना सीख जाते हो। मैंने भी 2-3 दिन किया था तो मुझे लिखना आ गया था विद विद द हेल्प ऑफ माउस। तो मैंने वो नॉर्मल जो माउस होता है वो जो मैंने बताया था वो यूज़ कर रहा था। ओके देन, आई थिंक फिनिश करते हैं आज के लिए। आप लोग स्किल सीख जाए तो डिमांड बहुत ज़्यादा मार्केट में, टीचर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है मार्केट में, अच्छे टीचर्स की। तो आप लोग आराम से, आपको कहीं ना कहीं आप लोगों को जॉब वगैरह मिल सकती है घर बैठे ही। देखिए, आपने बेसिक चीज़ें यूज़ करनी है, आपने बेसिक लिखना सीखना उस। ठीक है, आपको दो चीज़ें आनी चाहिए, एक तो हाउ टू राइट इट और हाउ टू अपलोड पिक्चर्स, डेट्स इट। इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना होता। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, हो जाएंगी चीज़ें। थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, विद प्रैक्टिस नहीं होती। हम जब आप ऑफिस में जब काम करने जाते हैं तो वहाँ पे आपको अ, बैठ के आपको 8-10 दिन ट्रेनिंग करते हैं। कुछ लोग 3 दिन में तैयार हो जाते हैं, कुछ लोग 8-10 दिन में भी तैयार नहीं होते हैं, कुछ लोग 10-15 दिन में भी तैयार नहीं होते हैं। नहीं, मैं लाहौर का मैं सजेस्ट नहीं कर सकता, मुझे लाहौर का आइडिया नहीं है। यहाँ पे मुझे पिंडी इस्लामाबाद का काफ़ी आइडिया है, जो यहाँ पे मेरे कुछ दोस्त वगैरह हैं वो, उनके ऑनलाइन एकेडमीज हैं। वो रिमोट भी करते हैं और वो ऑफिस बेस भी करते हैं। तो बल्कि 4-5 मेरे हैं तो वो कर रहे होते हैं। तो उनका मुझे पता है, लाहौर का मुझे आइडिया नहीं है। आपको लाहौर में आप जो वेबसाइट बनी होती है, इंडीड वेबसाइट है, वहाँ पे ऑनलाइन टीचिंग की जॉब बहुत आ रही होती है। लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल बनाए, लिंक्डइन में ऑनलाइन ट्यूटिंग की जॉब बहुत आ रही होती है। टीचर ऑन पे अपनी प्रोफाइल बनाए तो लोग आपको यहाँ से ही पिक कर लेते हैं, आपको कॉल्स आ जाती हैं, आपको मैसेज आ जाते हैं। प्रोफाइल हर जगह बनाए तो लोग आपको खुद कांटेक्ट करते हैं, और आपको पढ़ाने आना होता। आप एक जगह जाएंगे तो वो आपको, अगर आपको आता है काम ना, तो आपको छोड़ेंगे नहीं। वो कोशिश करेंगे कि आपको अच्छा पैकेज दे दें बाकियों के मुकाबले में, कि ये टीचर अच्छा है, इसकी इसकी जो डेमो के रेट है, इसका जो एंगेजमेंट रेट है वो बहुत ज़्यादा है, तो आपको जाने नहीं देते। लेकिन आपको चीज़ें पहले सीखनी पड़ेंगी, तो सीखने के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो करें थोड़ी सी प्रैक्टिस। ये मैंने प्लेटफॉर्म इसलिए बनाया है कि मेरे पास खुद भी अपने अपने प्लेटफॉर्म के लिए भी टीचर तैयार हो जाएं। बिकॉज नॉर्मली मैंने भी स्ट्रगल इसलिए किया है कि टीचर्स का इशू था। तो टीचर्स ना हो तो टीचर्स हो जाए तो फिर आपको मसला नहीं होता, स्टूडेंट्स आपको मिल जाते हैं, ऐड वगैरह लगा के आपको मिल जाती है। मसला टीचर्स का होता है। हम प्रैक्टिस के लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं प्रैक्टिस के लिए आपको कोई प्लेटफॉर्म दे नहीं रहा होता। आपको प्रैक्टिस के लिए स्टूडेंट्स नहीं मिल रहे होते हैं। आपको प्रैक्टिस के लिए खुद करना पड़ेगा। आपको अपने मोहल्ले के बच्चों को ढूंढना पड़ेगा, आपको कजन भाई वगैरह या आपके पास जो है, या खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कोई भी स्टूडेंट्स आपको वैसे नहीं दे रहा होता, बिकॉज स्टूडेंट्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं आपको। लोगों ने एड्स लगाए होते हैं, मार्केटिंग की होती है, मंथली हज़ारों रुपए खर्च कर रहे होते हैं, उसके बाद आपको वो नहीं दे रहे होते हैं। अगर आप, हाँ, अगर आप बिल्कुल फ्रेश एज किसी ऑफिस बेस में जाएं तो आपको ट्रेनिंग करके ना दे देते हैं वो। आपको ट्रेनिंग करेंगे लेकिन ऑफिस में बैठ के काम करना होता है, 8-9 घंटे की जॉब होती है। आपको बाद के बाद 8-8 घंटे, 9-9 घंटे क्लास देनी पड़ती है। तो आपको प्री इनफ प्रैक्टिस हो जाती है। वैसे आप खुद से प्रैक्टिस करें तो चीज़ें बेहतर हो जाती हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होती है। हम्म। जी जी बिल्कुल, पकड़े उनको और पढ़ाएं उनको।
आपको अंदाजा हो जाएगा कैसे पढ़ाते हैं। आप जब तक खुद करेंगे नहीं आपको अंदाजा नहीं होगा। अगर आप विदाउट प्रैक्टिस अगर आप डेमो सेशन में बैठ गए तो बिलीव मी आपने 10 मिनट भी क्लास नहीं लेनी, आपने छोड़ के भाग जाना है क्लास। हमारे साथ हुआ है, हमारे स्टूडेंट्स आते थे, टीचर तैयार आते थे, उनको ट्रेन करते थे, 10 मिनट के बाद वो भाग जाते थे। वो कहते थे सर हम नहीं पढ़ा सकते। विदाउट प्रैक्टिस करते थे, यानी कि प्रैक्टिस नहीं होती थी, उनको पढ़ाने आता होता था, उनको सब कुछ पढ़ाने आता होता, लेकिन उनको हैंडल नहीं होती थी चीज़ें कि हमने बोर्ड कैसे यूज़ करना है। शुरू में आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपने आपको ऑनलाइन चीज़ें ढूंढने में मसला है तो आप नोट्स बना के रखें कि मैंने इसको पढ़ाना है। ये बिल्कुल ऐसी मसला है, डेफिशिएंसी है ऑनलाइन टीचर्स की। चलें, ये मैंने कोर्स अगले मंथ भी लॉन्च करना है। इसके अलावा मुझे बाहर से भी काफ़ी लोगों ने कहा है कि आप इसको बाहर भी लॉन्च करें लेकिन इंग्लिश में करें। अब देखें, इंग्लिश में मैं कोशिश करता हूँ। तो चलें ठीक है आज के लिए, चला। तो अभी मेरी क्लास आई थिंक है थोड़ी देर के बाद, तो कोई भी क्वेश्चन तो ग्रुप में पूछ लिया करें, मैं रिप्लाई नॉर्मली कर देता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।